आज हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल क्लासिफाई कर लिए थे। सबसे पहले समझना है चीजों को, बहुत बेसिक्स है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर है? तो ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कैसे फॉर्म होता है वो सबसे पहले देखना है। तो ये फॉर्म्ड होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन इम्प्योरिटी, हम लोग क्या ऐड करते हैं? इम्प्योरिटी। कुछ बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट। ये इम्प्योरिटी क्या होगा? वेरी स्मॉल अमाउंट। व्हेन इम्प्योरिटी वेरी स्मॉल अमाउंट इज एडेड, हम लोग ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? इंट्रिंसिक में। किस में ऐड करेंगे? इंट्रिंसिक में, प्योर सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब ऐड करेंगे तो तुम्हें बनेगा एक्सट्रिंसिक। क्या बनेगा? एक्सट्रिंसिक। क्लियर है? अब पर्पस क्या होता है ऐड करने का? हम लोग इंप्योरिटी क्यों ऐड करते हैं? तो हमारा जो पर्पस है इंप्योरिटी ऐड करने का वो है कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। कंडक्टिविटी को क्या करना है? बढ़ाना है। कल हम लोग देखे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है? वेरी लो। क्योंकि जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर ही क्या है? वेरी फ्यू है। 1000 10,000 भी इवन होगा या लाख भी होगा तो भी कंडक्टिविटी क्या होगा? वेरी पुअर। तो इसके लिए हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि इम्प्योरिटी अगर वेरी स्मॉल अमाउंट में भी ऐड करते हैं तो कैसे कंडक्टिविटी सडनली इंक्रीज कर जाता है, वेरी हाई कंडक्टिविटी हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी को ही हम लोग बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। इट इज नोन एज डोपिंग। छोटा छोटा टर्म है। हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एक सर्टेन प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी ऐड करने का। ऐसा नहीं कि बस उसको मिला दिए, ऐसा थोड़े ना कि भैया पानी में हम लोग चीनी मिला दिए शरबत बना दिए, ऐसा कोई नहीं। उसका एक सर्टेन प्रोसेस है। प्रोसेस हमें नहीं पढ़ना है क्लास 12 में, ये कौन से प्रोसेस है, हम लोग डोपिंग कैसे करते हैं। बस हमें समझना है कि हम लोग डोपिंग कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी को जो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। इम्प्योरिटी एटम जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोपेंट। क्या बोलते हैं? डोपेंट। अब इम्प्योरिटी 2 टाइप्स का होता है। इम्प्योरिटी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। तो मतलब एक्सट्रिंसिक एक सेमीकंडक्टर जो हमको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। अब 2 तरह के इम्प्योरिटी अगर ऐड करोगे तो 2 तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बनेगा। तो इम्प्योरिटी जो 2 होते हैं 2 टाइप्स के, वो पहले होते हैं ट्राइवेलेंट। क्या होते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और दूसरा जो होता है वो होता है पेंटावेलेंट। क्या होता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ये 2 तरह के इम्प्योरिटी हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहने का मतलब है जिसकी वैलेंसी है 3। वैलेंसी कितनी? 3 है। जैसे बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो पहला 2 और लास्ट में कितना बचा? 3। और दूसरा है तुम्हारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है? 13। कितना है? 13। तो 2 8 10, 3 बचा। पेंटावेलेंट में सबसे पहला जो सबसे नजदीक आता है फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। और बताओ आर्सेनिक भी। क्या है? आर्सेनिक। क्लियर है ना? इसकी भी जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है। क्या होती है? 5। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो हम लोग देखें कि इम्प्योरिटी 2 टाइप्स के हम लोग ऐड किए हैं। तो ये इम्प्योरिटी जब हम लोग ऐड करते हैं 2 टाइप्स के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी 2 टाइप्स। सबसे पहला जो कहलाता है वो कहलाता है पी टाइप। क्या कहलाता है? पी टाइप। पी टाइप ये कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कल क्लासिफिकेशन देखे थे, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो तुम्हारा था वो था एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है नहीं? तो क्विकली आप लोग को इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेना है, फिर हम लोग पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक कैसे बनेगा? एकदम आसान है, एकदम पहले समझ लेना, उसके बाद इसको कुछ कॉपी वॉपी करने के लिए एकदम दिमाग में सीधा बैठाना, ठीक है ना? तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो मैं लैटिस बनाता हूँ सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, दोनों का लैटिस स्ट्रक्चर सेम। इनके पास टेट्रावेलेंट है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 है, 3 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास। एक और सिलिकॉन हम लोग एटम नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है, 7 मार्क्स तुमको इजिली
स्कोर कर सकते हो। हाँ केस स्टडी, हाँ सिलिकॉन हम लोग ले लेते हैं। तो थ्योरी देखो, थ्योरी अगर तुम्हारा कमांड है तो केस स्टडी बेस या कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाना तुम क्लियर कर लोगे बोर्ड लेवल का। ये तो थ्योरी है नहीं, हाँ सिर्फ थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सिलिकॉन, ठीक है ना। ये सिलिकॉन का मैं लैटिस बना रहा हूँ, उसके साथ में एक और यहाँ पे रो ऐड कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो। ये है तुम्हारा सिलिकॉन का लैटिस। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये आपका सिलिकॉन। एक रो में और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये सिलिकॉन 1 2 3 4, यहाँ पे सिलिकॉन मैं ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। जो कि बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो 2D ही यहाँ पे ड्रॉ हो पाएगा अभी फिलहाल। क्लियर है ना। ये है सिलिकॉन लैटिस है। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, वो उसके नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है। ये इसके साथ बॉन्ड में लिया है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लोग जानते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर। ये आपका क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटी क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे डोपिंग करने का जो इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। अब तुम लोग तो ऑलरेडी जानते हो, क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि डोपिंग में होता है कि एक जनरल जो टर्म डोपिंग होता है जो हम लोग स्पोर्ट्स में सुनते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक वेरी स्मॉल अमाउंट पे प्रोहिबिटेड अमाउंट लेते हैं, जो कि जितने भी स्पोर्ट्स एजेंसी वो मना करता है कि इसको नहीं लेना है, क्योंकि उससे उस पर्सन की एफिशिएंसी बढ़ती है, इंक्रीज करती है। क्लियर है ना। तो एक छोटा सा अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट लेने से वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वैसे यहाँ पे भी है डोपिंग, इसलिए वहीं से इसको कुछ ही देर के लिए लेना होता है। क्या? कुछ ही देर के लिए लेना होता है। हाँ, वो कुछ ही देर के लिए होता है, लेकिन ये हम लोग परमानेंटली इसमें करके रख दिए ना। वो तो फिर जो हम लोग डोपिंग में जो ड्रग लेते हैं वो कुछ उसका असर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए रहता है। जिससे धीरे धीरे वो अपने बॉडी से निकल जाता है। अरे निकलता है ना, यूरिन के थ्रू या किसी दूसरे मीडियम के थ्रू निकल जाता है, तो खत्म हो गया वो। अब यहाँ पे डोपिंग कर दिए तो वो तो परमानेंटली रह गया है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ऐड करते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। क्या ऐड करते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं। किसमें ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी? इंट्रिंसिक में। किसमें करेंगे? इंट्रिंसिक में। और हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका बोरोन मैंने लिया। क्या लिया? बोरोन। देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो बोरोन जो होता है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, बोरोन का वो जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3। अरे हाँ नहीं, तो क्या किया जाता है? ये जो सिलिकॉन का चिप है, सिलिकॉन का चिप है, उसको स्लोली हिट किया जाता है। स्लोली क्या किया जाता है? ऐड किया, हिट किया जाता है। और साथ में बोरोन को इसमें ऐड किया जाता है। बोरोन को क्या किया जाता है? ऐड। तो बोरोन अपने जगह को एडजस्ट कर देता है और एक नया लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। बोरोन अपना आप में कहीं पे आके बैठ चुका है। ये मान लेते हैं बोरोन यहाँ पे आके बैठ चुका है। बोलो यार। तो लेकिन बोरोन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4। एक यहाँ पे जगह क्या है? खाली, वैकेंट। क्या है? वैकेंट। तो ये क्या करेगा ना, बोरोन अपना पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे खींचा। अरे बोलो यार। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो बोलो यार, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? वैकेंसी। क्या क्रिएट हुआ? वैकेंसी। एक बोरोन एटम ऐड करने से, देखो यहाँ ध्यान दो, एक बोरोन एटम ऐड करने से एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ता है तो वो कौन सा चार्ज को डेवलप करता है? जिसको होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। अब ये क्या करेगा? ये बगल वाले से लेगा, लेगा ना। अरे बोलो यार। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है ना। अरे बोलो यार। और ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा अगर T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 केल्विन पे मैं इस लैटिस को रखूं तो ये इंप्यूरिटी ऐड करने के कारण एक होल क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज का वैकेंसी वहां पे क्रिएट हो रहा है।
साथ में T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 केल्विन पे थर्मल एक्साइटेशन हो रहा है ना इसका, Yes, sir. अरे हीट हो रहा है ना यार, उसके कारण थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, उसके कारण भी कंडक्टिविटी है। अब देखते हैं, देखो मैं इतना ही ले रहा हूँ बोरोन का, मैंने देखो बोरोन का जो है आपका मैं मान लेता हूँ इसका 10 ग्राम बोरोन लिया, क्या लिया 10 ग्राम बोरोन लिया, तो एवोगाड्रो नंबर याद करो, इतने एटम होंगे 6.022 into 10 का पावर 23। चलो 10 ग्राम भी नहीं लिया मैं मान लेता हूँ 1 ग्राम लिया, क्या लिया 1 ग्राम। तो 1 ग्राम बोरोन में कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 एटम, अरे होगा ना, डिवाइडेड बाय 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल, तो 1 ग्राम में कितना एटम 6.022 into 10 का पावर 22 एटम, अरे बोलो यार। चलो 1 ग्राम भी नहीं ऐड करते हैं, चलो मैं 1 माइक्रोग्राम ऐड किया, 1 नैनोग्राम ऐड किया, चलो 1 नैनो, मिलीग्राम भी नहीं ले रहे, उससे भी बहुत छोटा छोटा, चलो 1 नैनोग्राम 10 का पावर माइनस 6.022 into 10 का पावर 22 into 10 का पावर, चलो माइक्रोग्राम ले लेते हैं, 10 का पावर माइनस 6, अरे बोलो यार एटम होगा, ऐड करो देखो, माइनस 6 22 16, अरे बोलो यार 10 का पावर 16 एटम, अरे बोलो यार। तो इसका मतलब सिर्फ तुम अगर 1 माइक्रोग्राम ऐड किया है यहाँ पे सिलिकॉन चिप में, 1 माइक्रो, समझ लो 1 ग्राम का बहुत छोटा पार्ट, तो कितना एटम दे रहा है 6.022 into 10 का पावर 16 एटम, अरे बोलो यार। और एक एटम से एक होल क्रिएट हो रहा है, इतना एटम ऐड किया तो कितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा 6.022 into 10 का पावर 16 पॉजिटिव एटम, हाँ होल्स, अरे बोलो यार होल्स पॉजिटिवली चार्ज है, इतना नंबर है होल्स का, और एक के पास होता है 1.6, क्या होता है 1.6, तो टोटल चार्ज कितना आ गया है 6.022 into 10 का पावर 16 मल्टीप्लाइड विथ 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 प्लस 16 माइनस 3, अरे कूलम आया ना, मिली कूलम में अच्छा खासा आ गया, मिली कूलम तो आया ना एटलीस्ट यार। इसके अलावा कुछ चार्ज जनरेट हो रहा है थर्मल एक्साइटेशन की, तो चार्ज तो अच्छा खासा तुमको जनरेट हो गया, अरे हुआ ना, तो ये अच्छा खासा चार्ज आ गया तो करंट भी आ जाएगा मिली एम्पियर में, अरे आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पे होल आपका चार्ज कैरियर है, होल ही मूव हो रहा है, अरे है नहीं, वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, इसलिए इसका नाम पड़ा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर है क्या। यहीं पे हम लोग देख लेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या देख लेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अरे बोलो यार। तो यहाँ ध्यान दो, पी टाइप, यहाँ भी मैं पी ही बोल रहा था, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल बढ़ रहा है, अरे हो ना यार, और थर्मल एक्साइटेशन के कारण क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन होल का संख्या क्या रहेगा ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा कम, क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स कम प्रोड्यूस होता है, इंप्योरिटी के कारण क्या होता है ज्यादा। तो हमेशा याद रखना पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का संख्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा कम, यानी होल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स क्या है मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्लियर है ना। तो ये हो गया पी टाइप। हम लोग एन टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं एन टाइप। चलो यहाँ वैकेंसी में हटाता हूं, तो हम लोग देखेंगे कि एन टाइप कैसे बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे थे, अब एक्सट्रिंसिक में हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट फास्फोरस, बहुत नजदीक भी है, समझ में आ रहा है ना। जो हम लोग इंप्योरिटी एटम सिलेक्ट करते हैं, याद रखना है कि उसका साइज जिसमें हम लोग ऐड करें लगभग बराबर हो, तभी एडजस्ट कर पाएगा, हाँ या नहीं, अदरवाइज ये नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो सिलिकॉन के आसपास देखो फास्फोरस है, बोरोन भी लगभग ऑलमोस्ट साइज सेम ही है, पेंटा या एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हो बोरोन के जगह पे, एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नजदीक है ना जी, 14-13। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में ये है आपका फास्फोरस, क्या है फास्फोरस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना है 5, अरे बोलो यार यहाँ, हाँ एक और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे फास्फोरस आके बैठ गया, तो बैठा ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा फ्री, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन, किसके कारण ड्यू टू इंप्योरिटी, ड्यू टू इंप्योरिटी एटम, जो इंप्योरिटी फास्फोरस ऐड की उसके कारण। अरे बोलो यार, वही लॉजिक फिर में लेता है एवोगाड्रो नंबर वाला, तुम्हें पता था कि बहुत सारा चार्ज है, अरे बोलो एट द सेम टाइम थर्मल एक्साइटेशन के कारण भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, हाँ नहीं होल होगा थर्मल के कारण, लेकिन कब होगा जब हीट प्रोवाइड हाँ। करेंगे, जैसे हीट यहाँ पे किया ना, देखो एक तो एक फास्फोरस इंप्योरिटी के कारण ऐड हुआ, और हीटिंग के कारण एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और बाहर निकला तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे होल भी होगा, लेकिन होल का नंबर क्या होगा कम, होल का नंबर क्या होगा कम, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है जब हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड सर करें। अगर वहाँ उसमें अगर एक होल भी क्रिएट होगा, होल अगर हीटिंग से होल क्रिएट कर दिया मान लीजिए, तो होल तो अपना भरने के लिए तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, फिर तो फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो फिर तो बात बराबर फिर तो वहां पे एक वो फ्री हो जाएगा। हाँ नहीं देखो मैं तुम ही बोल रहे हो कि यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे खाली होगा, ठीक है ना, हाँ। तो इम्प्यूरिटी एटम ऐड करोगे तब वो खींचेगा, जैसे बोरोन यहाँ पे अदरवाइज नहीं खींचेगा, वो बॉन्ड कंप्लीटली क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे जो जगह छोड़ता है वहां पे क्या क्रिएट होता है, होल। क्या होता है, होल। कोई दिक्कत है क्या? बस यही है तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो दो कॉलम बना के, ठीक है ना, एक साइड आपको रखना है पी टाइप और दूसरे साइड आपको रखना है एन टाइप। तो पी टाइप कैसे बनता है, जब प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सा इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट, और एन टाइप कैसे बनता है, पेंटा, ज्यादा होना चाहिए तब ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। और यहाँ पे कौन मेजॉरिटी चार्ज होता है, पी में होल्स, इसमें कौन मेजॉरिटी होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें माइनॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होता है, होल्स। तो दो चार डिफरेंस याद रखना है, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा हुआ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे हम लोग पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम लोग देखेंगे T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। तो ये तुम्हारा जो जनरल में एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर का बनाता हूं, मैं बताया था दो एनर्जी लेवल होते हैं या दो बैंड होते हैं, एनर्जी लेवल तो बहुत सारा है, यहाँ ध्यान दो। ये तुम्हारा है वैलेंस बैंड और ये है तुम्हारा सीबी कंडक्शन बैंड, और ये तुम्हारा क्या है, वैलेंस बैंड। और टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, ये टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है और ये बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है। ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप वो इसको लोग बोलते हैं Eg, जो कि होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर तुम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव करना चाह रहे हो या मूव करते हो तो एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज। एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीजिंग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे तो एनर्जी क्या है, कम। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले पी टाइप देखते हैं। क्या देखते हैं, पी टाइप। क्लियर है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है अभी मैं बताया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब ट्राइवेलेंट हम लोग ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट। जैसे बोरोन को मैंने ऐड किया बी को, इसके पास कितना है 3 और सिलिकॉन के पास कितना है 4। सिलिकॉन वाले लैटिस में ऐड किए तो एक जगह खाली बच गया बोरोन का, तो एक खाली बचा ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना। एक्सेप्टर एटम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। ये एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो एक और एनर्जी लेवल हम लोग लेते हैं ये पी टाइप में, वो होता है ये देखो। अरे भैया इसके कारण भी ऐड होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये है तुम्हारा EA, ये तुम्हारा क्या है, EA। सो एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर एटम EA। और ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है, इतना जो गैप है ये अप्रोक्सीमेटली होता है 0.01 to 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अब देखो जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज। हाँ या नहीं, जैसे बोलो डिक्रीज कर चुका है। तो ये हुआ तुम्हारा एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप देखते हैं। एन टाइप में सिमिलरली आपको ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा है कौन सा बैंड बताओ, ये आपका है कंडक्शन बैंड CB। अभी और मैं थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये तुम्हारा क्या है, वैलेंस बैंड। ये आपका VB, ये आपका CB कंडक्शन बैंड। टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड यहां से स्टार्ट करना है और कंडक्शन बैंड के बॉटम को, तो ये जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। और एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। ये होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो यार, हाँ है ना। अब क्या होता है कि ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं एन टाइप के लिए। क्या ड्रॉ कर रहा हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, सिलिकॉन के लैटिस में हम लोग फास्फोरस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, फास्फोरस। 1 2 3 4 5 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है उस लैटिस में। फ्री मूव करो, करो जी, फ्री मूव करो। अरे हाँ या ना। तो ये डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट। तो इसको बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसके कारण भी आपका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। ये डोनेट करने के कारण भी क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। अरे हाँ नहीं। तो यहाँ पे जो डोनर एटम का हम लोग एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं वो ऊपर में करते हैं, ठीक है ना। ये है आपका
ये है एनर्जी गैप EG। ये आपका एनर्जी लेवल ऑफ डोनर में बोल सकता हूँ ED। क्या बोल सकता हूँ ED। ये जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया हूँ ये एनर्जी लेवल है डोनर एटम का। अरे बोलो यार। और ये जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस दिख रहा है अब, ये भी एनर्जी डिफरेंस होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो यार। फिर से आप देखो कि एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो चुका है। यहाँ पे ध्यान दो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यहाँ ध्यान दो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अगर T ग्रेटर देन 0 बोले, T ग्रेटर देन 0, तो मैं बताया था कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो आपका क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी है ना, क्या है, होल्स मेजॉरिटी है। देखो यहाँ ध्यान दो, बोलो यार। इलेक्ट्रॉन जंप करके मैं मान लेता हूं यहाँ पे आ गया है। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉट से। और होल्स इधर ध्यान दो, 1 2 3 4 5, अरे बोलो यार। होल्स का संख्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं अलग अलग, अगर एनर्जी लेवल ड्रॉ करोगे, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये तुम्हारा क्या है, वैलेंस बैंड, और ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अरे है नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा क्योंकि डोनेट किया है ना यार। किसने डोनेट किया है, फास्फोरस ने। किसने डोनेट किया है, फास्फोरस ने। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पे थर्मल एक्साइटेशन के कारण, T ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रॉन के कारण, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे जंप किया है, तो यहाँ पे होल होगा ना, लेकिन होल का नंबर क्या होगा, कम होगा। अरे बोलो यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाना पड़ेगा। देखो ये डॉट है वो इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो तुम्हारा सर्कल कंप्लीट दिखा है वो होल्स को। किसको, होल्स को। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करता, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तभी ना जाता हाँ, वहां पे जाता है ना, ठीक है ना, कंडक्शन बैंड में, तो वो तब ना कंडक्ट करता है। तो ये तुम्हारा है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लेना।